Good afternoon to all of you. I am Wasim Khan. Today we discuss on FIFO page replacement algorithm, optimal page replacement algorithm, and LRU page replacement algorithm. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था FIFO पेज एल्गोरिथम के बारे में, उसको रिवाइज करते हुए हम आज नेक्स्ट 2 एल्गोरिथम को पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, पेज फॉल्ट हैपन व्हेन रनिंग प्रोग्राम एक्सेस ए मेमोरी पेज दैट इज मैप्ड इनटू द वर्चुअल एड्रेस स्पेस बट नॉट लोडेड इन द फिजिकल मेमोरी। जैसे अपन ने FIFO एल्गोरिथम का एग्जांपल देखा था, एक और एग्जांपल देखिए। FIFO एल्गोरिथम को मैं समझाऊंगा आज। ये आपको गिवन स्ट्रिंग है जिसमें आपको 3 पेज फ्रेम दे रखी है और आपको नंबर ऑफ पेज फॉल्ट निकालना है। FIFO के नाम से ही समझ में आता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहला फॉल्ट, मिस मतलब फॉल्ट। दूसरा फॉल्ट 3 आया, 0 आया। तीसरा फॉल्ट, तीनों जो एम्प्टी फ्रेम थी उनको फिल कर दिया है, 3 पेज फॉल्ट हो गए। अब आया 3, तो 3 इज ऑलरेडी देयर, तो देयर इज नो पेज फॉल्ट, हिट मैच हो गया है। अब आया 5। आप देखिएगा पहले कौन आया था इन तीनों में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले कौन आया था, 1 आया था, दिख ही रहा है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो 1 रिप्लेस बाय 5। इज इट क्लियर? अब आया आपका 6, इट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन दी मेमोरी, सो इट रिप्लेस ओल्डेस्ट पेज दैट इज 3। तो 6 रिप्लेस दी 3। फाइनली 3 comes, it is not available in the memory, so it replace 0 which is oldest। अभी हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पढ़ी जिसमें हमने देखा कि कितने पेज फॉल्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जब हम FIFO एल्गोरिथम पढ़ते हैं तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि ब्लेडी एनोमलीज की समस्या आती है। कौन सी समस्या आती है? ब्लेडी एनोमलीज की। ब्लेडी एनोमलीज क्या होती है? proves that it is possible to have more page fault when increasing the number of page frame। जब हम नंबर ऑफ पेज फ्रेम बढ़ा देते हैं तो पेज फॉल्ट कम होने की जगह बढ़ जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लेडी एनोमलीज। सपोज मान के चलिए कि ये स्ट्रिंग है आपकी, इसमें आपके कितने पेज फ्रेम है? 3। ओके, जिसमें हमें कितने पेज फॉल्ट मिलना है? 9। लेकिन अगर आप में पेज के जो स्लॉट है 3 की जगह 4 कर दो तो पेज फॉल्ट कम होने की जगह बढ़ गए। 9 से क्या होगा? 10। तो नंबर ऑफ पेज फ्रेम बढ़ाने पर पेज फॉल्ट कम होने की जगह अगर बढ़ जाते हैं तो इस समस्या को बोलते हैं ब्लेडी एनोमली, जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में समस्या आती है। अब नेक्स्ट एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। कौन सी एल्गोरिथम पढ़ेंगे? ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। जैसा कि यहां में दिख रहा है कि ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में हम क्या करेंगे? उस पेज को रिप्लेस करेंगे जो फ्यूचर में लंबे समय तक उपयोग में नहीं आएगा। रिप्लेस which would not be used for the longest duration of time in the future। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारी पेज रेफरेंस स्ट्रिंग दे रखी है 7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2 और हमारे पास नंबर ऑफ पेज फ्रेम कितनी है? 4 है।
अब हमें नंबर ऑफ पेज फॉल्ट का पता लगाना है यूजिंग ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के द्वारा। हमारी रेफरेंस स्ट्रिंग हमें गिवन है, नंबर ऑफ पेज फ्रेम हमें गिवन है। अब जैसे इनिशियली ऑल स्लॉट आर एम्प्टी, इनिशियली चारों जो फ्रेम है हमारी एम्प्टी रहती है, 1 2 3 4, ये तो अभी 7 अपन ने दिखाया है। तो हमारे शुरुआत में चारों फ्रेम भराएंगे 7 0 1 और 2, तो ये 4 पेज फॉल्ट हो गए। अब आती है नेक्स्ट पेज 0। अब ये किसको रिप्लेस करें, हमें ये देखना है। तो 0 किसी को रिप्लेस नहीं करेगा, बिकॉज 0 इज ऑलरेडी देयर, हिट हो रहा है यहां पर, तो देयर इज नो पेज फॉल्ट। आप देखोगे 0 ऑलरेडी है, तो देयर इज नो पेज फॉल्ट, हिट। अब आया 3। अब जैसा कि मैंने बताया ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में हमें फीचर को देखना है, भविष्य। अब ये देखेंगे 2 1 0 और 7 में फीचर में कौन लंबे समय तक उपयोग में नहीं आएगा। 0 तो ऑलरेडी आने वाला है जस्ट 3 के बाद ही, तो इसको हम रिप्लेस नहीं करेंगे। 4 तो है ही नहीं। 2 यूज में आने वाला है, तो 0 और 2 तो हट ही गए। अब 1 और 7 में कंपटीशन है। अब चूंकि यहां पर 1 और 7 दोनों ही नहीं है, तो हम 1 और 7 में से किसको रिप्लेस करें। तो अब हम देखेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्योंकि दोनों फीचर में नहीं है 1 और 7, तो 3 इन दोनों में से किसको रिप्लेस करेगा। तो हम ये चेक करेंगे कि 1 और 7 में पहले कौन आया था, तो हमें मालूम है सबसे पहले 7 आया था, तो 3 रिप्लेस करेगा 7 को। किसको रिप्लेस करेगा, 7 को। तो when 3 came, it will take the place of 7 because it is not used for the longest duration of time in the future and it is also came first. अब देखा 0, तो 0 already is there, there is no page fault. अब आया 4। अब देखिएगा 2 1 0 और 3 में से 4 किस पेज को रिप्लेस करे। तो हम देखेंगे 2 तो अभी यूज में आने ही वाला है, तो रिप्लेस नहीं होगा। फिर हम देखेंगे 3 भी आने वाला, तो 3 भी रिप्लेस नहीं होगा। तो कंपटीशन में से 2 और 3 तो हट ही गए, तो 2 और 3 तो रिप्लेस नहीं होंगे। देखा 0, तो 0 भी रिप्लेस नहीं होगा। अब बचा क्या, 1। लंबे समय तक फ्यूचर में उपयोग में नहीं कौन आ रहा है, 1। लंबे समय तक कौन सा पेज फ्यूचर में उपयोग में नहीं आ रहा है, 1। इन चारों में हमने देखा तो 1 लंबे समय तक फ्यूचर में उपयोग नहीं आ रहा है। तो क्या बोला है मैंने, पेज 4 रिप्लेस करेगा किसको, 1 को। तो 2 4 0 3। अब आया 2, तो 2 is already there in the memory, there is no page fault. 3 there is no page fault. 0 already there, there is no page fault. 3 already there, there is no page fault. 2 already there, there is no page fault. 3 already there, there is no page fault. ये हिट का मतलब है कोई पेज फॉल्ट नहीं है, मिस मतलब पेज फॉल्ट है। तो टोटल हमने देखा इस रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में कितने पेज फॉल्ट आए, 6। कितना है, 6। इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है मैंने आपको। तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज परफेक्ट बट नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिस एज द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट नो फ्यूचर रिक्वेस्ट। लेकिन प्रैक्टिस में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम फ्यूचर के बारे में नहीं जानता है। द यूज ऑफ ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट इज टू सेट अप ए बेंचमार्क सो दैट अदर रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कैन बी एनालाइज्ड अगेंस्ट इट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एल्गोरिथम पढ़ेंगे LRU।
अब LRU क्या बोलता है? लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम विल बी रिप्लेस विच इज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, जो कि सबसे पहला कौन सा पेज यूज हुआ है उसको रिप्लेस करो। लीस्ट रिसेंटली यूज का मतलब होता है पास्ट देखना है, सबसे पहले कौन सा पेज यूज हुआ है। ऑप्टिमल में हमने फ्यूचर देखा था, फीफो में हमने प्रेजेंट देखा था, और लीस्ट रिसेंटली यूज्ड में हम पास्ट देख रहे हैं, भूतकाल। तो गिवन पेज रेफरेंस स्ट्रिंग है, नंबर ऑफ पेज फ्रेम हमें गिवन है 4। तो इनिशियली ऑल स्लॉट्स आर एम्प्टी, सो व्हेन 7, 0, 1 and 2 are allocated to the empty slot, then 4 page fault will occur। दिख रहा है हमें? अब आता है 0, तो 0 is already there, there is no page fault। आप देख सकते हैं 0 already there, there is no page fault। अब आया 3। अब इसमें हमने देखा है कि सबसे पहला कौन सा एलिमेंट इंटर हुआ था, 3 उसको रिप्लेस करेगा। चूंकि 0 यहां है, यहां कोई पेज फॉल्ट नहीं हुआ था, 0 के यहां कोई पेज फॉल्ट नहीं हुआ था, तो इसको तो हम छोड़ देंगे। अब देखेंगे 2, 1, 0 में सबसे पहले 7 आया है, 0 के यहां कोई पेज फॉल्ट नहीं हुआ था, इसलिए इस एलिमेंट को छोड़ देंगे। तो 2, 1, 0, 7 सबसे पहला एंटर कौन हुआ था? 7। तो 3 रिप्लेस दी 7, ये देख सकते हैं, 3 रिप्लेस दी 7। अब आया 0 इज ऑलरेडी देयर, देयर इज नो पेज फॉल्ट। अब आया 4। अब चूंकि यहां कोई पेज फॉल्ट नहीं हुआ था, तो इसको छोड़ देंगे 0 को। अब देखेंगे यहां से 3, 0, 2, तो 3, 0, 2 और 1 सबसे पहले आया था, तो 4 रिप्लेस करेगा किसको? 1 को। 4 किसको रिप्लेस करेगा? 1 को। देख सकते हैं हम। तो हम लीस्ट रिसेंटली यूज में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा एंटर हुआ था उसको देख रहे हैं, इसका मतलब पास्ट, भूतकाल। अब देखा हमने 2 आया एलिमेंट नेक्स्ट, तो देयर इज नो पेज फॉल्ट। 3 आया ऑलरेडी देयर, देयर इज नो पेज फॉल्ट। 0 इज ऑलरेडी देयर, देयर इज नो पेज फॉल्ट। 3 is already there, there is no page fault। 2 is already there, there is no page fault। 3 is already there, there is no page fault। अगर हम यहां देखें, LRU has same number of page fault as optimal, but it may differ according to the question। ये डिफर हो जाएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल क्लियर है ये चीज। अब जो चीज आती है, एक क्वेश्चन जो मैंने इतना पढ़ाया, इससे मुझे समझ में आता है कि मैं अगर एक क्वेश्चन अगर देखूं कि विच पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सफर फ्रॉम ब्लेडी एनोमलीज, तो अनडाउटली फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सफर करती है ब्लेडी एनोमलीज से। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ाने पर पेज फॉल्ट कम होने की जगह क्या होते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। ये समस्या आती है फीफो में। तो आज हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम देखी, उसके बाद ऑप्टिमल जिसमें हमने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करा, फिर लास्ट में हमने लीस्ट रिसेंटली यूज जिसमें हमने पास्ट को देखा कि सबसे पहला एलिमेंट कौन सा इंटर हुआ है, और जिस जगह पर कोई पेज फॉल्ट नहीं होता है तो उस एलिमेंट को पास्ट में कंसीडर नहीं करेंगे, उसके अगले एलिमेंट को हम पास्ट में कंसीडर करेंगे और उसको देखते हुए हम सबसे पहला एलिमेंट निकालेंगे।
तो आज का लेक्चर में यहीं समाप्त करूंगा और एक एग्जाम्पल मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं। आप चाहें तो इसे नोट करें, एक रेफरेंस स्ट्रिंग लें और इसको आप ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व करें तो आप देखेंगे कि आपके नंबर ऑफ पेज फॉल्ट 7 आ रहे हैं, क्योंकि इसका सॉल्यूशन भी मेरे पास है जो मैं आपको YouTube पे दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं ये सॉल्व करा हुआ है। तो आज का लेक्चर में यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।